आज हम आपको बताते हैं कि श्राद्ध क्यों करना चाहिए और किस समय श्राद्ध को करना चाहिए। इसके बारे में थोड़ी सी विस्तृत जानकारी आपको देंगे, सो आप ध्यानपूर्वक सुने और अपने जीवन में अमल करें। इससे बहुत फ़ायदे होंगे। श्राद्ध सबको करना चाहिए, तर्पण सभी को करना चाहिए। जब राम जी ने तर्पण किया तो हमको भी करना चाहिए। जब भगवान ने किया तो हमको क्यों नहीं करना चाहिए? हमको भी करना चाहिए। और हमको क्यों करना चाहिए? क्योंकि जो पितृ हैं, ये पितृ दोष ना लगे, इसलिए हमको करना चाहिए। क्योंकि पितृदोष से हमारे घर में लड़ाई झगड़े होने शुरू हो जाते हैं और धन का अभाव हो जाता है और लाखों करोड़ों रुपए का कर्ज भी हो जाता है। इसलिए पितृदोष की निवृत्ति के लिए हमको श्राद्ध अवश्य करना चाहिए। जो लोग श्राद्ध नहीं करते हैं उनके जीवन में नाना प्रकार की परेशानी आती हैं और वो अपने जीवन में दुखी ही रहते हैं, क्योंकि पितृ उनकी हेल्प नहीं करते। और वो करें क्यों? जब उनको भोजन नहीं कराएंगे, उनको जल नहीं देंगे, तो वो उन्हें फिर परेशान करते हैं। जैसे हम लोग सुबह खाते हैं, शाम को भूख लगती है, शाम को खाते हैं तो सुबह भूख लगती है, ऐसे ही पितरों को ये 15-16 दिन जो श्राद्ध के आते हैं, इनमें बहुत तगड़ी भूख लगती है और इसी में ही वो साल भर का कोटा पूरा कर लेते हैं। और बहुतों को ये नहीं पता कि किस समय पे ब्राह्मणों को भोजन कराएं, जिससे कि हमारे पितरों तक पहुंच जाए। सुबह 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे करा देते हैं और पितृ भूखे रह जाते हैं। ब्राह्मणों को भोजन 11:34 से और 12:24 तक ही कराना चाहिए, क्योंकि भगवान जो हैं उनको 12 बजे छोड़ते हैं कि जाओ भोजन कर लो, आपके बच्चे भोजन के लिए बुला रहे हैं। जो करते हैं, भोजन कराते हैं, उनके लिए भगवान पितरों को छोड़ते हैं। तो इसीलिए 11:34 से लेकर के 12:24 तक ही श्राद्ध आए। अन्यथा तो आपका श्राद्ध करना ना करना सब बेकार है। और फिर साल भर तक वो परेशान रहते हैं। उनके घर में नाना प्रकार की प्रॉब्लम शुरू हो जाती हैं, क्योंकि जो तांत्रिक लोग होते हैं वो पितरों को बांध देते हैं और प्रेत भी उनके साथ में चल देते हैं चौराहे पे से। और जब प्रेत चलते हैं तो वो चलते कैसे हैं? विशेषकर महिलाओं के साथ में चल देते हैं, जो इत्र लगाती हैं, सेंट लगाती हैं। सेंट कभी भी नहीं लगाना चाहिए।
क्योंकि चौराहे पर बहुत बड़ी तांत्रिक शक्तियाँ होती हैं जिससे कि वो प्रेत उनके साथ चल देते हैं। और जो श्राद्ध नहीं करते उनके प्रेत जो है, उनके जो पितृ जो हैं वो कमज़ोर हो जाते हैं और प्रेत जो है उन पितरों को कमज़ोर समझ करके उनके पास जाते हैं और पितृ जो है उनको घर में प्रवेश करने की इजाज़त दे देती हैं, क्योंकि वो निर्मल होते हैं, उनके अंदर इतनी शक्ति नहीं होती कि जो उन प्रेतों से लड़ सकें। और फिर जब घर में पितृदोष हो जाता है तो उसके लक्षण क्या हैं कि पितृदोष कैसे पता लगे कि पितृदोष है। तो पितृदोष का एक मुख्य लक्षण है कि घर की दीवारों में तरें आनी शुरू हो जाती हैं, और जब तरें शुरू हो जाती हैं उनके घर के सदस्यों को रात में बहुत भूख लगती है, खा करके सोते हैं, फिर रात को उठते हैं और फिर वो दवा करके खाते हैं और फिर पानी भी पीते हैं। तो ये पितृदोष के लक्षण हैं। ये पितृ नहीं खाते हैं, ये प्रेत खाते हैं। कहीं हम दिखाते हैं तो ब्राह्मण लोग कहते हैं कि आपको पितृदोष लगा है। तो पितृदोष की शांति के निवारण के लिए बहुत कुछ उपाय करते हैं, लेकिन उनको कोई फ़ायदा नहीं होता। और बड़े से बड़े तांत्रिकों के पास जाते हैं कि हमको पितृदोष लगा हुआ है, इन पितृदोष को शांत करिए। तो तांत्रिक लोग क्या करते हैं कि पितरों को बांध देते हैं, पितरों को बांध देते हैं, और जब भी कोई बात होती है तो पितृ जो है उनको शांति प्रदान नहीं करते। और जब किसी से उतरवाते भी हैं, पितृ दोष निवारण के लिए जाते हैं, तो पितृ को तो वो खोल नहीं पाते हैं और प्रेत उनके सामने कर देते हैं। और प्रेत क्या करते हैं, पितरों को सामने कर देते हैं और पितरों को ही वो भगा देते हैं। तो पितृ दोष निवारण नहीं हो पाता, जिसके कारण वो जगह जगह जाकर के भी पितृदोष निवारण नहीं कर पाते। जब आपने अपने माता पिता दादा दादी की प्रॉपर्टी ली है और नहीं भी ली है, तो पितृदोष ना लगे तो आपको क्या करना चाहिए, श्राद्ध में ब्राह्मणों को ठीक समय पर भोजन कराएं और श्राद्धों के समय में पितृपक्ष में बाल नहीं कटवाने चाहिए, नाखून भी नहीं कटवाने चाहिए और साबुन भी नहीं लगाना चाहिए। तो पितृ दोष नहीं लगते। पितृदोष की शांति के लिए ये अवश्य ही करना चाहिए कि पितृदोष ना लगे। पितरों को शांत करने के लिए पितृपक्ष में सबसे पहले
ब्राह्मणों को अपने घर में बुलाएं और बुला करके उनको बिठा करके तब चरण को धोएं और अपनी पत्नी को दाहिने तरफ खड़ा कर लें, क्योंकि बहुत से लोग खड़े खड़े ब्राह्मणों के चरण को धोते हैं, जिससे उनके पितृ रुष्ट हो जाते हैं और उनका भोजन पितरों तक नहीं पहुंच पाता। पितरों तक कैसे पहुंचेगा कि विष्णु भगवान के लिए संकल्प करके देना चाहिए, गाय को संकल्प करके भोजन खिलाना चाहिए, कौवे को संकल्प करके भोजन खिलाना चाहिए, संकल्प करके अग्नि को जिमाना चाहिए, संकल्प करके जो है कुत्ते को भोजन कराएं और पितृपक्ष में कौवे को, कुत्ते को, बिल्ली को, गाय को, किसी भी जानवर को नहीं मारना चाहिए। और प्रतिदिन पीपल पर जल, उसमें काले तेल डाल करके पीपल पर चढ़ाएं और शाम के समय प्रतिदिन पीपल पर दीपक जलाएं। और जिनको पितृदोष लगा है वो कैसे पता चले कि पितृदोष लगा हुआ है? उनके घर में सांप के बच्चे या सांप आते हैं, उनको कभी मारना नहीं चाहिए, पकड़ करके बाहर किसी जंगल में छोड़ देना चाहिए। और ज़्यादा ही प्रॉब्लम चल रही है, कोई भी समस्या का हल नहीं मिल रहा है, तो समझ लो कि पितृदोष लगा हुआ है। तो उसके निवारण के लिए अमावस्या जब हो उससे एक दिन पहले पीपल पर 7 बार कलावा क्लॉकवाइज लपेटें और पीपल देवता से कहें कि हमारे जो पितृ बंधे हुए हैं या वो हमको दिखाई नहीं देते हैं, वो हमारी हेल्प नहीं कर पा रहे हैं, वो कहीं जिस स्थिति में हो वो आकर के हमारी हेल्प करें, उनका बंधन छुड़ा दो, कहीं भी उनका बंधन हो। इस तरीके से करें। और दूसरे दिन अपने घर में 1100 माला का हवन करें। ओम पितृभ्यो नमः स्वाहा मंत्र का जाप करते हुए अपने घर में स्वयं ही हवन करें, यानी कि ब्राह्मण को बुलाएं और हवन करा लें, क्योंकि सिर में दर्द आपके हुआ है, ब्राह्मण देवता के नहीं। जब आपके सिर में दर्द हुआ है तो गोली भी आपको ही खानी पड़ेगी, तभी आपका सिर का दर्द ठीक होगा, अन्यथा नहीं होगा। इस तरीके से करें और करने के बाद फिर एक लोटे में जल, काले तिल लेकर के और उसमें 1 का सिक्का डाल करके फिर पीपल पर जाएं हवन करने के बाद, और पीपल पे जल को चढ़ाएं
जो आपने धागा लपेटा था उस धागे को अब एंटी क्लॉकवाइज होकर के खोल दें। खोल करके धागे को तो वहाँ छोड़ दें और बोलें कि हे ब्रह्म देवता, हमारे पितरों को हमारे घर भेजें। और पितरों से कहें कि अब हमारे साथ चलो, हमारे घर चलो, हमारा घर नहीं आपका ही घर है। इस तरीके से बोल करके अपने घर को पितरों को लेकर के आए। फिर आप देखेंगे कुछ समय में कि आपके घर में सुख शांति का वातावरण बन रहा है और कर्ज से भी मुक्ति हो रही है और बड़े बड़े रोगों से भी मुक्ति मिल रही है, क्योंकि पितृ जो हैं वो शांत होंगे और जब शांत होंगे तो वो कष्ट नहीं देंगे। और आपको क्या करना है कि रात को एक मिट्टी के घड़े में जल रखो और सुबह 1 लोटा जल लेकर के उसमें कच्चा दूध 1-2 बूंद डाल करके और घर के दरवाजे पर छिड़क दें। इससे क्या होगा कि पितृ भी शांत होंगे, पितृ शांत होंगे और लक्ष्मी भी आपके घर में आएंगी और आपके सारे कार्य जो है संपन्न होते चले जाएंगे। अब आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, जो इतना कर लिया यही काफ़ी है। ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक और शेयर अवश्य करें, जिससे कि औरों का भी उद्धार हो, उसका भी पुण्य आपको मिले। राधे राधे तो बोलना ही पड़ेगा।